प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान मंच का किया लोकार्पण। इस प्लेटफॉर्म के जरिए प्रत्यक्ष कर की सुधार प्रक्रिया को बनाया जाएगा सरल और पारदर्शी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में की कोरोना स्थिति की समीक्षा बैठक। कहा, प्रदेश में कोरोना की रिकवरी रेट में हो रही है बढ़ोतरी। संक्रमण रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग पर दिया जोर। आगामी विधानसभा सत्र को लेकर भाजपा विधायक दल की बैठक हो रही है आयोजित। बैठक से पूर्व राजेंद्र राठौड़ ने कहा, प्रदेश की विभिन्न समस्याओं को लेकर विधानसभा में की जाएगी सार्थक बहस। कोरोना संक्रमण से देश में रिकॉर्ड 56,000 से अधिक लोग हुए स्वस्थ। रिकवरी रेट 70% के पार। प्रदेश में अब तक 41,000 से ज्यादा कोरोना मरीज हुए ठीक। और प्रदेश में ज्यादातर इलाकों में मानसून का दौर लगातार जारी। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर राज्य के 16 जिलों में भारी बारिश की दी चेतावनी। नमस्कार, दूरदर्शन राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। दोपहर 12 बजे के इस प्रादेशिक बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं मुझे। मुख्य समाचारों के बाद आइए बुलेटिन में समाचार जानते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान मंच का लोकार्पण किया। इस प्लेटफॉर्म के जरिए प्रत्यक्ष कर की सुधार प्रक्रिया को और भी सरल और पारदर्शी बनाया जाएगा। इस लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में आज का कार्यक्रम करों की जगह जीएसटी का आना एक बेहतरीन उदाहरण है। देश में चल रहा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का सिलसिला आज एक नए पड़ाव पर पहुंचा है। ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन, ऑनरिंग द ऑनेस्ट, 21वीं सदी के टैक्स सिस्टम की इस नई व्यवस्था का आज लोकार्पण किया गया है। इस प्लेटफॉर्म में फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और टैक्स पेयर चार्टर जैसे बड़े रिफॉर्म्स हैं। फेसलेस असेसमेंट और टैक्स पेयर चार्टर आज से ही लागू हो गए हैं, जबकि फेसलेस अपील की सुविधा 25 सितंबर यानी दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन से पूरे देश भर में नागरिकों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। अब टैक्स सिस्टम भले ही फेसलेस हो रहा है, लेकिन टैक्स पेयर को ये फेयरनेस और फियरलेसनेस का विश्वास देने वाला है। ये सभी टैक्स पेयर्स को इस महत्वपूर्ण तोहफे के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और इनकम टैक्स विभाग के सभी अधिकारियों को, हर छोटे मोटे कर्मचारी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज से शुरू हो रही नई व्यवस्थाएं, नई सुविधाएं मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, इसके प्रति हमारी प्रतिबद्धता को और मजबूत करती है। ये देशवासियों के जीवन से सरकार को, सरकार के दखल को कम करने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। साथियों,
आज हर नियम कानून को, हर पॉलिसी को प्रोसेस और पावर सेंट्रिक अप्रोच से बाहर निकालकर उसको पीपल सेंट्रिक और पब्लिक फ्रेंडली बनाने पर बल दिया जा रहा है। इधर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जोधपुर में कोरोना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सजगता और सतर्कता कोरोना से लड़ाई के अचूक हथियार हैं। जोधपुर में कोरोना संक्रमण की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग पर अत्यधिक जोर देने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री कल जोधपुर दौरे में रहे, जहां उन्होंने गंगाणा पहुंचकर बीते दिनों हुए 11 पाक विस्थापितों की मौत पर भी दुख जताया। क्योंकि जो भीलवाड़ा मॉडल बना वो भी राजस्थान सरकार ने नहीं बनाया था, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से वहाँ के अधिकारियों ने खुद ने कहना शुरू किया कि भीलवाड़ा में जो कंटेनमेंट किया गया, कर्फ्यू लगाया गया टाइम पर, और हर घर का सर्वे किया गया, स्क्रीनिंग की गई हर व्यक्ति की। और हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पहले कुछ नहीं था, टेस्टिंग के लिए भी पुणे दिल्ली भेजते थे जनता। आज करीब लगभग 50,000 के लगभग पहुँचने वाले हैं पर डे टेस्टिंग के लिए। अभी जो संख्या बढ़ रही है वो एक बात इसलिए कि हमने टेस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ाई है। इधर प्रदेश में चल रहे सियासी उठापटक के बीच जैसलमेर में रह रहे कांग्रेस विधायक चार्टर प्लेन से जयपुर वापस लौट आए हैं। विधायक एयरपोर्ट से सीधे कूकस स्थित एक होटल पहुंचे, जहां पर ये विधायक 2 दिन रहेंगे और 14 अगस्त को विधानसभा के सत्र में शामिल होंगे। हमारे जो साथी हैं अपने घर वापस आ गए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं और आगे हम सब मिलकर मजबूती के साथ कांग्रेस के नेतृत्व में, माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में राजस्थान की जनता की सेवा करेंगे और जो 5 साल का कार्यकाल के लिए राजस्थान की जनता ने विश्वास बतलाया है उसमें खरे उतरेंगे। कांग्रेस पार्टी जीत चुकी है और भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरह इस लड़ाई के अंदर हार हुई है। हमने पहले भी कहा था कि अशोक गहलोत जी के साथ में 125 विधायकों का समर्थन प्राप्त है और आज भी विधानसभा के अंदर 125 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। कोई शर्त नहीं है, जो कुछ आए हैं बिना शर्त आए हैं और आने वाले वक्त में माननीय मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस का हाईकमान मिलकर तय करेगा। इधर राज्य के मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी की भी विधायक दल की बैठक आज जयपुर में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में आगामी विधानसभा सत्र को लेकर रणनीति पर विचार विमर्श किया जा रहा है। बैठक में भाजपा के वरिष्ठ नेता और संगठन से जुड़े पदाधिकारी मौजूद हैं। इस बैठक से पूर्व भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधायक राजेंद्र राठौड़ ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश की विभिन्न समस्याओं को लेकर भाजपा विधानसभा में सार्थक बहस करने की बात कही। बहुत से मुद्दे हैं। आज पूरा राजस्थान कोरोना से करहा रहा है, टिड्डी से परेशान है, संभावित सूखा है, जर्जर कानून व्यवस्था है, विकास का पहिया रुका हुआ है। इन सारे मुद्दों को लेकर हमारा प्रयास रहेगा कि हम सार्थक बहस करें राजस्थान की विधानसभा में। राज्य के राज्यपाल और कुलाधिपति कलराज मिश्र ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण कार्यक्रम के बाद प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के परिसरों में वृक्षारोपण किया जाए। राज्यपाल ने सभी कुलपतियों को पत्र लिखकर कहा है कि इस कार्य में कोविड-19 के दौरान अपनाए जाने वाली सामाजिक दूरी और अन्य मेडिकल एडवाइजरी की पूर्णतः पालना की जाए। अब बात करें कोरोना की रिकवरी रेट पर। बीते 24 घंटों के दौरान देश में 56,000 से अधिक लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हुए हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक 16 लाख से अधिक व्यक्ति इस संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। वहीं देश की रिकवरी रेट भी बढ़कर 70% से अधिक हो चुकी है। बेहतर स्थिति में है। देश में बढ़ती स्वास्थ्य सुविधाओं का ही असर है कि भारत में कोरोना से लड़कर ठीक होने वालों की संख्या 16,95,000 के पार पहुंच गई है और इसके साथ ही रिकवरी रेट में भी बढ़कर 70.77% हो गया है।
भारत में कोरोना से होने वाली मृत्यु दर भी 2% से नीचे गिरकर 1.96% पर आ गई है। अब देश में 6,53,622 मामलों के साथ 27.27% सक्रिय मामले हैं। इधर राज्य में भी अब तक 41,819 कोरोना संक्रमित मरीज इलाज के बाद पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। इनमें से 39,270 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार आज सुबह 608 नए मामले सामने आए। इससे आंकड़ा 56,708 पर पहुंच गया है। आज सबसे ज़्यादा कोटा में 100 संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके अलावा सीकर में 91, बीकानेर में 78, अलवर में 73, जयपुर में 59, उदयपुर में 53, पाली में 34, चित्तौड़गढ़ में 33, बाड़मेर में 32, जालौर में 14, नागौर में 8, जबकि दौसा और श्रीगंगानगर में 7 और 6 मामले सामने आए हैं। विभाग के अनुसार आज 11 कोरोना संक्रमित लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही इस बीमारी से अब तक प्रदेश में मरने वालों का आंकड़ा 833 पर पहुंच चुका है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भरतपुर चिकित्सा महाविद्यालय और आरबीएम चिकित्सालय में नॉन कोविड गहन चिकित्सा इकाई सहित अन्य सेवाओं को ऑनलाइन लोकार्पण किया। 88,46,000 रुपये की लागत से विकसित अति विशिष्ट चिकित्सा सेवाओं का लोकार्पण करते हुए उन्होंने कहा कि भरतपुर में मेडिकल सुविधाओं के विकास में धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। इधर कला, साहित्य और संस्कृति, पुरातन विभाग और जिला प्रशासन की ओर से सीकर में 28 सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी, नगर परिषद सभापति जीवड़ खां सहित अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने कहा कि सफाई कर्मचारियों ने कोरोना काल के दौरान जिस प्रकार साफ सफाई और सैनिटाइजर का काम किया है वो अपने आप में सराहनीय है। जाने का प्रोग्राम नगर परिषद में रखा गया है और इसी प्रकार सभी नगर पालिकाएं जो हैं सीकर जिले की, उनमें भी इसी तरह का प्रोग्राम किया गया है। तो आज नगर परिषद में हमने जो हमारे सफाई कर्मी हैं जिन्होंने उत्कृष्ट काम किया है, वो कोरोना काल के दौरान सैनिटाइज करना, सफाई करना और जो अपने कोविड केयर सेंटर्स हैं, क्वारंटाइन सेंटर्स हैं, वहाँ पे जो एक विशेष दर्जे की सफाई अपने को करने की आवश्यकता पड़ती है, उसमें उत्कृष्ट काम करना और उसके अलावा शहर की सफाई में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देना। तो सफाई कर्मी हमारे इस पूरे कोविड काल में और उसके अलावा भी जो शहर में जितनी भी गतिविधियां रहती हैं उसकी बैकबोन है, हर तरह से वो रीढ़ की हड्डी हैं, क्योंकि कोई भी काम उनके बिना संभव नहीं है। कल अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया, जिस पर देश प्रदेश के अंदर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और जयपुर ग्रामीण से सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने प्रदेश के युवाओं से देश के सर्वांगीण विकास में योगदान का आह्वान किया है। अब खबर जन्माष्टमी पर्व से जुड़ी हुई। प्रदेश में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व परंपरागत श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। कृष्ण मंदिरों में भगवान कृष्ण की विभिन्न झांकियां सजाई गई। हालांकि कोरोना के चलते लोग अपने आराध्य के साक्षात दर्शन नहीं कर पाए। जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी के मंदिर में भी विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। गोविंद देव जी मंदिर के प्रवक्ता मानस गोस्वामी ने बताया कि कोरोना के चलते सरकार की विशेष गाइडलाइन की पूरी तरह से पालना की गई और पूरे दिन भर भक्तों के द्वारा हरिनाम संकीर्तन किया गया है। जन्माष्टमी मना रहा हूँ क्योंकि बाहर कोरोना है और मैं मंदिर नहीं जा पाया हूँ, इसलिए आप भी घर पे जन्माष्टमी मनाएं। थैंक यू। इधर राजसमंद के नाथद्वारा के श्रीनाथ जी मंदिर में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी परंपरागत श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। वैश्विक महामारी के चलते मंदिर में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर हालांकि रोक रही। वहीं रात्रि 12 बजे 21 तोपों की सलामी के दौरान श्रद्धालुओं को प्रवेश नहीं दिया गया। मंदिर अधिकारी सुधाकर शास्त्री ने बताया कि मंगला दर्शन के दौरान भगवान को चरणामृत स्नान कराया गया। वहीं आज मंदिर में नंदोत्सव मनाया जाएगा। इस कोविड के कारण मंदिर की प्रभु गोवर्धन धरन श्रीनाथ जी जो साक्षात श्री कृष्ण का ही स्वरूप है, उनकी सब सेवाएं इस बात गति से अंदर सब संपन्न हो रही है। प्रभु का
जन्म हुआ और जन्म होने के बाद तुरंत उसी समय प्रभु को 21 तोपों की सलामी दी गई। सलामी के और जो हमारा नौबत खाना है, नंगार खाना, वहाँ जन्म होते ही सभी वाद्य यंत्र बज उठते हैं। प्रातः हम उठे हैं और नन महोत्सव सभी को मालूम चल गया है कि अभी प्रभु का जन्म हुआ है, लाला हुआ नंदराय जी के घर, सभी खुशियां मना रहे हैं। इधर जयपुर स्थित राजभवन में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर एक भजन संध्या का आयोजन किया गया। इसके साथ ही पूजा अर्चना कर राज्यपाल ने प्रदेश और देश की खुशहाली की कामना की। इधर राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव के उपलक्ष्य में आज आधे दिन की अवकाश की घोषणा की है, जिसके चलते राज्य सरकार के सभी राजकीय कार्यालय, राजकीय उपक्रमों और शिक्षण संस्थानों में आधे दिन का अवकाश हो जाएगा। सीकर के खाटू श्याम जी के कोरोना के बढ़ते मरीजों की तादाद को देखते हुए 6 दिन के लिए कर्फ्यू की घोषणा की गई है। वहीं जन्माष्टमी पर मंदिर में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर भी पूरी तरह से रोक रही। शहर में जीरो मोबिलिटी के साथ सभी बाजार बंद होने के चलते पूरी तरह से सन्नाटा छाया रहा। दातारामगढ़ एसडीएम अशोक कुमार रणवा ने बताया कि बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते 17 अगस्त तक कर्फ्यू लगाया गया है। उसको देखते हुए और आज जन्माष्टमी का त्यौहार भी है, तो बड़ी मात्रा में बाहर से लोग आने की संभावना को देखते हुए 7 दिन के लिए संपूर्ण जो मार्केट क्षेत्र है उनमें संपूर्ण रूप से कर्फ्यू क्षेत्र, जीरो मोबिलिटी जोन लागू कर दिया। इसके साथ ही जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी यहाँ सैम्पलिंग करवा रहे हैं। कस्बे के अंदर किसी की एंट्री है नहीं, और इसके अलावा फिर भी लोग आएंगे तो उनको हम यहीं इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन कर देंगे। 2 सैंपल रिपोर्ट के बाद में फ्री करेंगे। तो सभी श्याम भक्तों से मैं अपील करता हूँ, जब तक ये संक्रमण की भयावह स्थिति है, मंदिर न खुले, प्लीज़ खाटू श्याम जी में। इधर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 12 जिले के ग्रामीण अंचल के किसानों के लिए मानो एक वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत सहकारी समितियों से ऋण लेकर कृषि करने वाले किसानों का फसल बीमा करवाया जाता है और किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा या अन्य कारणों से फसल को नुकसान पहुंचने पर इसकी भरपाई की जाती है। इस योजना को पाकर किसान काफ़ी खुश हैं। वहीं सहकारी समिति के व्यवस्थापक मनोहर स्वरूप आज़ाद ने बताया कि किसानों को इस योजना के प्रति लगातार जागरूक भी किया जा रहा है। किसानों के हित के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है। प्राकृतिक आपदा में होने वाले नुकसान के एवज में उन्हें आर्थिक सहायता दी जाती है। हमारे क्षेत्र किशनगंज उपखंड में भी जो कि एक कृषि प्रधान क्षेत्र है, इसमें अधिकतर किसानों ने इसका लाभ उठाया है और यहाँ पे कई सहकारी समितियाँ कार्यरत हैं, बैंक भी कार्यरत हैं जो कि इस क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेना चाहिए। हमारे द्वारा जो भी ऋण काश्तकारों को दिया जाता है उस पर फसली बीमा प्रधानमंत्री जी की योजना के अनुसार फसली बीमा किया जाता है। उससे काश्तकार को काफ़ी राहत मिलती है और नुकसान की भरपाई होती है। इससे काश्तकारों को काफ़ी फ़ायदा मिलता है। लास्ट ईयर भी हमने लोगों का फसली बीमा किया था खरीफ फसल का, तो वो इस वर्ष लोगों को फ़ायदा मिला है उसका, और काफ़ी लोगों को उस योजना का लाभ मिलने से काफ़ी राहत महसूस हुई है काश्तकारों को। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है उसमें मैंने जो है बीमा करवाया है और सहकारी समिति से जो लोन है वो लिया है, और सभी किसान भाइयों को जो है ये बीमा करवाना चाहिए, क्योंकि जो प्राकृतिक आपदा कभी कभी आ जाती है, हर साल आती है वैसे तो उससे जो है बीमा से जो लाभ मिलता है किसान को, वो उससे राहत महसूस करता है किसान। और सरकार की जो योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये बहुत ही कारगर सिद्ध हो रही है आज के दौर में। और मैंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बीमा करवाया फसल का, सहकारी समिति से ऋण भी लिया है। बीमा कराने के पीछे क्या था कि प्राकृतिक आपदाएं कभी भी आ जाती है और फसलें नष्ट हो जाती है, तो इस योजना के तहत जो है किसानों को बड़ा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि बीमा का मतलब है उस फसल का पूरा बीमा कंपनी के द्वारा वो फसल का मुआवजा मिलना, और सभी किसानों को ये सब चीज़ करवानी चाहिए ताकि किसानों को फ़ायदा मिल सके। प्राकृतिक आपदाएं तो हमें समय समय पे
हमेशा आती रहती है। और इस साल मैंने किसान फसल बीमा करवाया है। पिछली बार भी करवाया था, उसका मुझे बहुत फ़ायदा मिला। इस बार भी करवाया है। तो इसका फ़ायदा ये होता है, कभी कभार अगर हालात बिगड़ जाएं, फसलें ख़राब हो जाएं, अतिवृष्टि हो जाए या अल्पवृष्टि हो या फिर टिड्डी वगैरह या इल्ली वगैरह खा जाए, तो उसमें किसानों को काफ़ी राहत मिलती है। कृषि का फसल बीमा करवाया था पिछली बार भी और इस बार भी करवाया है। इससे और सभी को करवाना चाहिए। इससे क्या है, जो ओलावृष्टि हो जाए, अतिवृष्टि हो जाए तो उससे किसान को फ़ायदा मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान से देश और प्रदेश के युवा प्रेरित होने लगे हैं। इसी कड़ी में झुंझुनू जिले के अल्टावता गांव के युवा यश ने 3 बीघा जमीन पर एक नर्सरी लगाने का काम किया, जिसमें कई प्रकार के आयुर्वेदिक औषधीय पौधे तैयार किए गए हैं। यश ने बताया कि इन पौधों को बेचकर उसे अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। में सभी प्रकार के फलदार, छायादार और जो ये डेकोरेशन के पेड़ हैं, ये सभी प्रकार के उच्च मात्रा में और अच्छी क्वालिटी के उपलब्ध हैं। छायादार हैं जो 10 वैरायटी के हैं, सब अलग अलग हैं। जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि स्वयं पर आत्मनिर्भर बनो, उसी प्रकार मैं इस नर्सरी पर आत्मनिर्भर हूँ और यहाँ मतलब अधिक से अधिक मतलब रुचि हो रही है पेड़ों की, अधिक से अधिक पेड़ लगा रहे हैं और इससे मतलब वातावरण है वो भी सही रहेगा और सभी को फायदा मिलेगा। दौसा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कालाखो में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर शिक्षकों ने पौधारोपण किया। कोरोना संकट में सरकार द्वारा स्कूलों में विद्यार्थियों के आने पर रोक लगी हुई, लेकिन शिक्षक लगातार स्कूल पहुंच रहे हैं। ऐसे में ये शिक्षक विभागीय कार्यों के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के काम भी कर रहे हैं। कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र लॉकडाउन चल रहा है, बच्चे आ नहीं रहे और हम आते अपना ऑफिशियल काम कर लेते हैं। उसके बाद जो भी हमें समय मिलता है उसमें हम आदरणीय प्रधानाचार्य जी के मार्गदर्शन में सभी स्टाफ के सहयोग से हम पेड़ पौधे लगा रहे हैं। इससे हमारे विद्यालय का सौंदर्यीकरण भी हुआ है और बारिश में हरियाली भी अच्छी लगती है। और हमारा जो किचन गार्डन है उस पर भी प्रोजेक्ट, उसकी भी प्रोसीजर चल रहा है। इस समय बच्चे आ नहीं रहे हैं तो कुछ समय तो हमारा बच्चों को एडमिशन लेने में चला जाता है ना। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो पेड़ पौधों के लिए हमने विचार किया आपस में पूरी विद्यालय कमेटी बैठ के कि पेड़ पौधे लगाए जाएं, तो अब ये कर लेते हैं कि आते हैं, उसके बाद में हम थोड़ा अपना ऑफिशियल वर्क करने के बाद में पेड़ पौधे का कार्य कर रहे हैं, जिससे ये चल भी रहा है कार्य प्रगति पर भी, और पेड़ पौधे लगाने से हमारे विद्यालय का सौंदर्यीकरण भी हो ही रहा है। बच्चे तो आ नहीं रहे और जो हमारा स्कूल का ऑनलाइन काम वर्क है वो हम कंप्लीट कर लेते हैं सुबह सुबह। उसके बाद हम क्या करें, तो फ्री बैठे हमने सोचा कि ये जो पेड़ पौधे लगाने चाहिए हमको, जिससे क्या है हमारा वातावरण शुद्ध रहेगा और पर्यावरण प्रदूषण में भी थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। दौसा एसीबी टीम ने कार्रवाई करते हुए लवाण के पटवार को 5500 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा। एसीबी के सीआई विजय सिंह ने बताया कि परिवादी ने पटवारी के खिलाफ नामांतरण खुलवाने पर 14,000 रुपये की रिश्वत लेने की शिकायत दर्ज करवाई थी। परिवादी द्वारा पहली किश्त के रूप में 8,500 रुपये दे दिए जा चुके थे, लेकिन दूसरी किश्त के भुगतान के दौरान एसीबी ने पटवारी को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया। इधर प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों में मानसून का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर राज्य के 16 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में प्रदेश के अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, टोंक, डूंगरपुर, झालावाड़ और जयपुर सहित कई अन्य जिलों में तेज बारिश की संभावना जताई है। डीडी राजस्थान पर प्रसारित सभी समाचार आप हमारे YouTube चैनल राजस्थान डीडी न्यूज़ पर भी देख सकते हैं तथा खबरों की अपडेट के लिए हमारे ट्विटर हैंडल @DDNewsRajasthan/ को फॉलो कर सकते हैं। और आइए बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान मंच का किया लोकार्पण। इस प्लेटफॉर्म के जरिए प्रत्यक्ष कर की सुधार प्रक्रिया को बनाया जाएगा और भी सरल और पारदर्शी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में की कोरोना स्थिति की समीक्षा बैठक। कहा, प्रदेश में कोरोना की रिकवरी रेट में हो रही है बढ़ोतरी। संक्रमण रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग पर भी दिया जोर।
आगामी विधानसभा सत्र को लेकर भाजपा विधायक दल की बैठक हो रही है आयोजित। बैठक से पूर्व राजेंद्र राठौड़ ने कहा, प्रदेश की विभिन्न समस्याओं को लेकर विधानसभा में की जाएगी सार्थक बहस। कोरोना संक्रमण से देश में रिकॉर्ड 56,000 से अधिक लोग हुए स्वस्थ। रिकवरी रेट 70% के पार। प्रदेश में अब तक 41,000 से ज्यादा कोरोना मरीज हुए ठीक। और प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में मानसून का दौर लगातार जारी। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर राज्य के 16 जिलों में भारी बारिश की दी चेतावनी। इस घंटे के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार।